एक लड़का एक स्कूल के अंदर लगा होता है, वहां पर घंटी बजाया करता और उसी से उसके परिवार को आगे पालन पोषण के लिए पैसे मिला करते। दोस्तों, एक दिन उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पर सभी लोगों से वो अपना परिचय करने लगता है। और जब इस घंटी बजाने वाले लड़के को अपने पास बुलाता है तो वहाँ उससे पूछने लगता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है जी मैं तो बिल्कुल अंगूठा टेक हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, सिर्फ मैं घंटी बजाता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब उसे स्कूल से निकाल देते हैं। निराश होकर अपने घर पहुँच जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हुआ, वो पूरा मामला बताता है। दोस्तों, 2-3 दिन तक तो वो अपने घर पर ऐसे ही रहता है, लेकिन 2-3 दिन बाद उसके घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। अब वो करे तो क्या करे, अपने मन ही मन सोचने लगता है और फिर घर से कुछ समोसे बनाकर उन्हें बाजार की तरफ लेकर जाता है। बाजार में बेचने लगता है। दोस्तों, 2-4 दिन के बाद उसके समोसे अच्छी तरह से बिकने लगते हैं और फिर यहाँ पर ग्राहकों में से ही एक ग्राहक उससे कहने लगता है कि तुम घर से समोसे बनाकर लाते हो, यहाँ आते आते ठंडे हो जाते हैं, तुम यहीं पर समोसे बना लिया करो ना। दोस्तों, उसकी समझ में भी आ जाता है और वो वहीं पर एक दुकान किराए पर ले लेता है और वहीं पर समोसा बनाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इसके समोसे इतने अच्छी तरीके से बिकने लगते हैं, चारों तरफ इस समोसे वाले का नाम होने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इसकी एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि शहर के हर कोने में इसी की एक समोसे की दुकान होती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। अब यहाँ पर पत्रकारों की भीड़ लग जाती है और पत्रकार साहब इससे आकर पूछने लगते हैं कि तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पत्रकार उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम पढ़े लिखे होते तो तुम और ज़्यादा आगे बढ़ जाते, बहुत बड़े बिजनेसमैन और ज़्यादा बन जाते। तो यहाँ पर वो एक जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी वहाँ पर घंटी ही बजा रहा होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा कोई एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो भगवान हमारे लिए दूसरा दरवाज़ा जरूर खोल देते हैं। यहाँ पर इस घंटी बजाने वाले के लिए उस स्कूल का दरवाज़ा बंद हुआ था, लेकिन भगवान ने इसके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर दरवाज़ा खोल दिया था। आज ये बहुत बड़ा कारोबारी है, हर तरफ इसके नाम है, इसके चर्चा चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी इस तरह से हताश मत होइए, इस तरह से मत घबराइए कि आपका एक द्वार बंद हो गया है, आपकी एक नौकरी छूट गई है तो आपको क्या दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी। बस आप नेक नियति थे और भगवान को याद करके अपने काम को आगे करते रहिए। जय श्री कृष्ण।